मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गहरी और जीवन को दिशा देने वाली बात की। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के इस श्लोक की। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को संयम में रखकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है, जिसकी प्रज्ञा अचल और दृढ़ होती है। अब इस श्लोक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अगर किसी को अपने जीवन में शांति, स्थिरता और सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, तो सबसे पहले जरूरी है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 दरवाजे हैं, जिनसे मन लगातार बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता है। जब ये इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं, तो मन भी उथल-पुथल में पड़ जाता है। और जब मन अशांत होता है, तो बुद्धि भी सही दिशा में काम नहीं करती। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन देखता रहता है, हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया खोलता है, तो उसका मन कितना विचलित होता है। उसे न अपने काम में मन लगता है, न पढ़ाई में, न परिवार में। यही तो होता है जब हमारी इंद्रियां हमें नियंत्रित करने लगती हैं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, यानी जो आंखों को अनावश्यक चीजें देखने से रोकता है, कानों को बुरे शब्द सुनने से रोकता है और जीभ को स्वाद के पीछे भागने से रोकता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है। संयम का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं या सुख दुख से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपने अंदर इतना संतुलन लाना कि बाहरी चीजें आपको नियंत्रित न करें। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई स्वादिष्ट मिठाई सामने रखी है, तो सामान्य व्यक्ति तुरंत खा लेगा, पर संयमी व्यक्ति सोचकर खाएगा, क्या अभी जरूरत है? क्या यह शरीर के लिए ठीक है? यही अंतर संयम और असंयम का है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युक्त आसीत मत पर, यानी ऐसा व्यक्ति जो संयम रखकर अपना मन भगवान में लगाता है, वही सही मार्ग पर होता है। अब मत पर का मतलब है मुझ में केंद्रित। इसका सीधा अर्थ है, जीवन में ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो केवल इंद्रिय सुख तक सीमित न हो। जब आपका ध्यान केवल खाने, पीने, घूमने, दिखावे या दूसरों से तुलना में फंस जाता है, तब आप अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने कार्य को ईश्वर की भक्ति, कर्तव्य और आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं, तब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक नदी जब तक किनारे में बहती है, तब तक सुंदर लगती है और उसका पानी उपयोगी होता है। लेकिन जब वही नदी बेकाबू होकर बहने लगती है, तो बाढ़ लाती है और विनाश करती है। उसी तरह जब हमारी इंद्रियां संयमित होती हैं, तो वे हमारे जीवन को दिशा देती है, और जब बेकाबू होती हैं, तो हमें दुख और पछतावे की ओर ले जाती है। कितनी बार हम गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। कितनी बार लालच में आकर कोई निर्णय लेते हैं और फिर पछतावा होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारी इंद्रियां और मन हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी जिसके इंद्रियां वश में हैं, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। एक व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। अगर कोई उसे गाली देता है तो वह शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला अपनी अज्ञानता में बोल रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ करता है, तो वह खुश होकर अहंकार में नहीं बहता, क्योंकि उसे पता है कि प्रशंसा भी अस्थायी है। यही होती है स्थित प्रज्ञ अवस्था। अब सोचिए, आज की दुनिया में हमें कितनी चीजें खींचती हैं। सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, स्वादिष्ट खाना, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर तुलना करना। ये सारी चीजें हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं, और हम जब इन सब में फंस जाते हैं, तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा संयम सीख लें, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करें,
सोशल मीडिया को सिर्फ जानकारी के लिए उपयोग करें, खाने में संतुलन रखें और हर काम में एक अनुशासन अपनाएं, तो हमारा मन बहुत शांत और स्थिर हो सकता है। संयम का अर्थ दमन नहीं है। दमन का मतलब है जबरदस्ती रोकना, लेकिन संयम का अर्थ है समझदारी से नियंत्रण करना। अगर कोई कहे कि मैं अब कभी मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन मन में उसका लालच बना रहे, तो वह संयम नहीं है, वह दमन है। पर अगर आप खुद से सोचते हैं कि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसलिए मैं मिठाई कम खाऊंगा, तो वह सच्चा संयम है। यही बुद्धि की स्थिरता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बता रहे हैं कि संयम सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। कई बार व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर उसका मन क्रोध, ईर्ष्या या लालच से भरा होता है। वह दिखावा करता है कि वह संयमी है, लेकिन अंदर वह संघर्ष कर रहा होता है। सच्चा संयम तब होता है जब मन और व्यवहार दोनों में शांति हो। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, कोई साधु जंगल में चला गया, दुनिया से दूर। लेकिन अगर वह वहां बैठकर भी शहर की याद में खोया रहता है, तो क्या वह संयमी है? नहीं। और दूसरी तरफ एक गृहस्थ व्यक्ति जो शहर में रहकर भी अपने मन को शांत रखता है, बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य करता है, वही वास्तव में संयमी है। इसलिए संयम का स्थान बाहर नहीं, अंदर होता है। जीवन में सफलता और शांति दोनों तभी आती है जब इंद्रियां वश में होती हैं। एक विद्यार्थी जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तभी वह अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। एक नेता जब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है, तभी वह सही निर्णय ले सकता है। एक साधारण व्यक्ति जब अपने गुस्से, लालच और इच्छाओं को संयम में रखता है, तभी वह सुखी जीवन जी सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। हर दिन हमारे सामने हजारों प्रलोभन आते हैं और हर बार हमें चुनाव करना होता है कि हम इन इंद्रियों के पीछे भागेंगे या उन्हें नियंत्रित रखेंगे। यही चुनाव तय करता है कि हमारा जीवन संतुलित होगा या अशांत। तो मित्रों, अगर हम सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञा बनना चाहते हैं, यानी स्थिर बुद्धि और शांत मन वाले, तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब खाना है और कब नहीं, कब काम करना है और कब आराम। यही जीवन का संतुलन है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने मन को ईश्वर में, सत्य में और अपने कर्तव्य में लगाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। तब हमारी बुद्धि सच में स्थिर हो जाती है और वही मनुष्य इस संसार में सुख, शांति और आत्मबल का अनुभव करता है। तो मित्रों, अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। संयम से ही स्थिरता आती है और स्थिरता से ही सच्चा आनंद। अगर आपको यह बात दिल से लगी हो, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। और ऐसे ही गीता के गहन लेकिन जीवन से जुड़े श्लोकों की सरल व्याख्या सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर गीता के ज्ञान को जीवन में उतार सकें और आत्म शांति की ओर कदम बढ़ा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।